Thank you so much. Thank you for joining today. And God is good. God is teaching. हम सबको प्रभु कुछ बात सिखाता है ताकि हम कुछ फैसला करें. हम सोचते हैं वो सही हो, ताकि हमने कुछ भी सोचते हैं फैसला करते हैं हमारा भविष्य के साथ वो जुड़ा है. Our thoughts and our decisions and our choices affect our destiny, our future. उसके बारे में हम आज मनन करेंगे. Now, life is full of choices. हमारे जीवन में रोज हमारे पास फैसला करने के लिए बहुत कुछ है. You know, we make sometimes decisions. It is, you know, different people for different. हमारा फैसला परमेश्वर के साथ नजदीक भी लेकर जा सकते हैं, ना तो उससे दूर भी हो सकते हैं. हम सावधान रहना बहुत जरूरत है. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए भविष्य में बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं. We do the things. Now, God's will for our life is not only linked with us, but is also linked with other people, other family members. हमारे साथ रहने वाला, हमारा संगति, हमारा संस्था, हमारे साथ लोगों के लिए भी उसको अफेक्ट करते हैं. परमेश्वर को हम आशीष मांगते हैं, सिर्फ हम अपना ही सोचते हैं, उसी में दुख आते हैं. बट गॉड वांट्स हम कुछ भी फैसला करेगा वो हमारे साथ रहने वाला के लिए भी एक आशीष हो. सिर्फ मेरा नहीं, हमारा साथ में है, हमारा कलीसिया को, हमारा संस्था को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम काम करते हैं, हम कार्य करते हैं, हमारा सोच कैसे है, जैसे हम सोचते हैं ऐसे बन जाते हैं, वो हमारा हाथ में है. नाउ परमेश्वर भी जैसे हम प्रार्थना करते हैं ऐसे अगुवाई भी नहीं करते हैं. हमारा अलग रास्ता से लेकर आते हैं. हम कुछ सोचते हैं, प्रभु हमारा लाइफ में और कुछ बात को भी अनुमति करते हैं, क्योंकि उन्हीं को इच्छा पूरा करने के लिए कब समय में किस तरह करना है वो प्रभु जानते हैं. यू नो, एक ने कहा हमेशा प्रभु के पास लास्ट मिनट फ्लाइट होता है. हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, life is over, everything is over, but there is always a later flight with God, and our plans are totally different from his viewpoint. इसलिए है उनको मालूम है कैसे हमारा लाइफ में करना है. जब सब ठीक ठाक है हम उनसे मांगते हैं अनुग्रह को, ताकि प्रभु आपको इच्छा के अनुसार मेरा योजना, मेरा फैसला हो, ताकि आपको प्लान मेरा लाइफ में पूरे हो जाएंगे. प्रभु इसी रास्ता में हमको लेकर जाने के लिए, हम सही सोच फैसला करने के लिए गॉड कैन यूज एनीबडी, किसी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए हम जिंदगी में हम हमेशा तैयार रहते हैं, ओपन रहते हैं. प्रभु आप क्या बताना है आप मुझे सिखाइएगा. शायद नया लोग होगा, हमसे उम्र में कम होगा, नो प्रॉब्लम. प्रभु ताकि मेरे को सही समय पर सही इनपुट दे, ताकि मैं सही फैसला सही समय पर हम कर सकते हैं. वो बेस्ट मोमेंट होता है. हमारा लाइफ हो, उम्र हो, जॉब हो, मैरिड लाइफ हो, एंड वी नीड टू बी मेक वाइज डिसीजंस फॉर आवर लाइफ. क्योंकि कुछ भी हम डिसीजंस लेते हैं तो हम रोज हम फैसला करते हैं, किस आधार पर हम करते हैं. हम सोच लिएगा, इज इट गॉड्स व्यू पॉइंट और योर ओन पर्सनल व्यू पॉइंट and for your own benefit. That makes the difference, you know, in our lives. So check what kind of a decisions we are making and what basis making. हम कैसे फैसला करते हैं, किसका आधार पर हम करते हैं, वो मैटर्स. हम प्रभु का आधार पर, प्रभु के वचन का अनुसार हम करेगा तो सही होता है, नहीं है तो गलत फैसला लिया है हमको बाद में पता लगता है, तुरंत नहीं. मैंने देखा काफी लोग 10 साल 20 साल 15 साल उसके बाद उनको पता लग गया हमने सही नहीं सोचा, हम सही फैसला नहीं किया. So listen to God. God is trying to communicate to each one of us in different ways. अलग अलग प्रकार, अलग अलग रीति से प्रभु हमसे बात करने के लिए
इंतजार करते हैं ताकि हम सही सुनकर हम सही फैसला करें, ताकि उस हमारा परिवार के लिए, हमारा सेवा के लिए, हमारा संस्था के लिए लाभ हो जाए। इमोशनल डिसीजन ऑलवेज रॉन्ग। हम कुछ भी फैसला करते हैं, हम भावना का आधार पर हम नहीं करते हैं। make the wise decisions. So the principles of God always guides us. परमेश्वर का सिद्धांत हमको सही फैसला करने में मदद करते हैं, क्योंकि उनसे ज्ञान और बुद्धि को हम प्राप्त करते हैं। हमारा सोच सही होता है, हम दूर से हमारा भविष्य में क्या होगा उसको हम देख सकते हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का वायदा सबके साथ सही समय पर कार्य करता है, सब लोगों के साथ। नो पार्शियलिटी, कोई पक्षपात नहीं है, बट हमारा डिसीजंस भावना का आधार पर होता है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु में था, परसों हमने एक जवान है, अच्छा बिजनेस है, इंजीनियर है, वो बात किया, बोल रहा है हमने मैरिज को फैसला किया। बोल रहे हैं, हमने बोला किस आधार पर आपने उस लड़की को फैसला किया शादी करने का? बोला वो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला था। मैंने बोला हम दोनों बात किया, हम दोनों को अच्छा लगा, we felt emotionally connected, हमको अच्छा लगा, हमने फैसला किया। Then सवाल पूछा, आप पक्का बता सकते हैं is it the person is the right choice for your life partner? ये तो मैं नहीं बता सकता, हम सही फैसले, हमको अच्छा लगा। से that is you are in the dangerous side. अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, but that is not the alone the criteria for us to make the decisions in our life. Now हम सबके साथ प्रभु ने एक योजना तैयार कर रखा है, हमको अंत पर हमारा लाइफ को अंत तक हमको ले जाने के लिए और हमेशा के जीवन तक हमको ले जाने के लिए। हम इस दुनिया में रहने के समय बहुत लोगों को जीवन का हम ये खंबा बनकर रह सकते हैं, एक सहारा हो सकते हैं। इसलिए प्रभु जाते हैं, परमेश्वर के लोग सही सोच कर सही फैसला हम करेंगे। The choices we make, affects our destiny in our future there. Now हम इब्रानी 11 में पढ़कर देखेंगे, विश्वास के पुरुष के बारे में लिखा है। कुछ लोग ऐसे फैसला किया, कुछ लोग ऐसे भी फैसला किया, परमेश्वर ने उसको आदर किया। चॉइस इज अवर्स, गॉड विल नेवर फोर्स अस टू टेक डिसाइड। प्रभु कभी भी जबरदस्ती से हमको फोर्स नहीं करेगा, ये करो ऐसे करो, बट गाइड करेगा। समझदार व्यक्ति उसको समझेगा, पकड़ेगा, उस सही फैसला कर पाता है। नहीं है तो बाकी लोग अपना शॉर्ट साइटेड है, दूर से नहीं देख पाते, भविष्य को नहीं देख पाते, परमेश्वर का वचन को ज्ञान के द्वारा अपना आप को वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का महिमा के अनुसार वो फैसला नहीं कर पाते हैं। आप फैसला करते हैं, किस आधार पर करते हैं? यूहन्ना में लिखा गया, जॉन 14:6 में लिखा गया, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और सच्चाई और जीवन हूं, और कोई नहीं। बट हमको कभी कभी लगता है कि बट ऐसे कुछ नहीं है। नहीं है, he is the source, he is the way, he is the truth। क्योंकि हम लोग शरीर के अनुसार जीने के कारण, भावना के अनुसार जीने के कारण सच्चाई को गहराई से हम नहीं देख पाते। जब हम देखने लग जाते हैं, क्लैरिटी धीरे धीरे आपको आता है, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा ही हमको गाइड करते हैं। भावना के अनुसार प्रभु हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं। ना कैसे मेरे को मालूम? लास्ट वीक ने हम चेन्नई में था, वो किसी ने हमसे पूछा, मैं तो विश्वास करता हूँ यीशु मसीह को, मेरे को कैसे मालूम? ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, एक परमेश्वर के एक शांति, the peace of God will guide us. That is an indicator. Check with God, check with the God's peace inside of us. प्रभु का एक शांति का राजकुमार हमारे जीवन पर वास करते गए, जी रहे गए, उनका अगुवाई क्या है? Very very important. If you are feeling disturbed, don't make a decisions. आप
डिस्टर्ब है, अंदर से एक शांति नहीं है, उसी टाइम वो फैसला उसी टाइम मत करिएगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर उन्हीं के राइट टाइम के लिए हम इंतजार करेगा। सपोज हमने सही फैसला नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है, आप उधर ही नहीं छोड़ना। यू रिपेंटेड इमीडिएटली, कन्फेस एंड रिपेंटेड, डोंट स्टे देयर, उसी जगह पर रहना नहीं। देखो हम सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं, फर्क इतना है तुरंत हम माफी मांगते हैं। प्रभु सही नहीं है, मैं रियलाइज कर रहा हूं, आप माफी मांगते हैं। जब हम तुरंत वापस आ जाते हैं, शैतान हमको फायदा नहीं उठा सकता है। Many people Satan is holding, क्यों? हमने समझौता कर कर उनको साथ दोस्ती बना दिया, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमको कंट्रोल नहीं कर सकते। That's why we say the opinion of people, approval of people should not bother and control us. क्योंकि आज कुछ वातावरण है, और एक भाषा बोलेगा, कल और एक प्रकार बोलेगा, मेजॉरिटी कैसे बात करते हैं, सब लोग वही बात करेगा। That is not the way. Now, when we are confessing, coming back, asking the Lord, Lord will guide us, God will guide us. So every day is an opportunity. प्रभु हम सबको और एक दिन मौका देते हैं ताकि हम उसको फायदा उठा सकते हैं। कोई भी प्रभु को सामने खड़े होकर नहीं कह सकते, प्रभु मेरे को आपने बताया नहीं, मौका नहीं दिया। नो, नेवर, इम्पॉसिबल। प्रभु सबको बहुत बार मौका देते हैं। इवन हम गलती में भी रियलाइज करने के बाद दोबारा उठकर आगे जाने के लिए हमको प्रभु अगुवाई करते हैं। We need to check those things and make sure that it is there. And God time to time guide करते हैं, अलग अलग विचार देते हैं। हम अपना योजना को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम फैसला करते हैं। मैं अपना जब इसके लिए मैं तैयार कर रहा था, मैं अपना आप को मोड़ कर देखा। You know, I looked back in 1982 what God said. Then मैंने बोला 1989 में प्रभु ने कहा आपको एक ही लाइफ है, आपने अभी पढ़ाई पूरा कर दिया है, हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ। आपका अपने अभी जवान है, आप आगे कैसे आपने अपना समय को खर्च करना चाहते हैं। आई सेड लॉर्ड यू, आई वांट यू टू पुट यू फर्स्ट गॉड। हमने सही फैसला मेरे को किया, इवन तो मेरा ओन कॉलेज में, अपना कॉलेज में मेरे को kind of a JR मिला है, that means junior research fellow. Then I can teach in the college, I can do my PhD there. Either I should take my PhD or go to Punjab, what God says. I said, Lord, I'll go. I know that I'm taking a right decision, but मेरा घर का लोग बिल्कुल माना नहीं। आप बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतना है, इस छोटा पैसा के लिए 1500 के लिए तुम उतना दूर जा रहे पाकिस्तान बॉर्डर। What happened to you? I said, I'm making a right choice. I know my choice is good, but I was finding it very difficult to convince my parents and others, brothers. हम साथ रहने वाला का convince में नहीं कर पाया, but I know what I'm taking. Then 1995 में बोला 7 years you work, you need to do this. This is your next assignments. I said, Lord, yes, boss. आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने बोला सबसे पहले आपको इच्छा है, आप क्या बोल रहे? Then I joined another organizations. That almost 8 years on full time मैंने उधर काम किया, ईमानदारी से काम किया। मैं काम किया हूँ, प्रभु है मेरा गवाही, अपना समझकर हमने काम किया, क्योंकि वो मैं जानता था दूसरा का काम में तुम वफादार नहीं रहेंगे, प्रभु आपका अपना नहीं दे सकते। सो पहले से मेरे लिए कोई फर्क नहीं, मैं अपने लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा संस्था है, मेरा ऑफिस है, मेरा कंपनी है, और दूसरा का कोई फर्क नहीं। आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया प्रभु, मैं उसी के अनुसार मैं फैसला करूंगा। देन गॉड सेड ठीक है, यू डू दिस। देन 2005 प्रभु ने बोला आई हैव टू मेक अगेन अ चॉइस। हम अच्छा गए, अच्छा तनख्वाह है, अच्छा पदवी है, अच्छा रेस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट गॉड सेड नो,
what you want to do with your life next? I said, प्रभु मैं जाकर मैं दूसरा संस्था है, स्टार्टअप है नॉर्थ इंडिया में, उन्हीं के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, साथ में खड़े होकर मैं उनको तैयार करना है, इक्विप करना है उनको, उस एनजीओ के लिए मैंने गाइड करना है। Then they said, you move, you leave everything, then you move. So हमने वो दिल्ली आया। See that? So every decisions, every choices मेरे सामने था। हमने कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया। हमारे बॉस ने भी बोला आपको क्या प्रॉब्लम, यू हैव एवरीथिंग, यू स्टे बैक, इधर ही सेवा करो, उधर ही कार्य करो। बहुत उन्होंने अच्छा मन से उन्होंने बोला, बट मैं मेरा लाइफ के लिए, मेरा डेस्टिनी, मेरा भविष्य के लिए मैंने फैसला करना है परमेश्वर का वचन का आधार पर और उसको अगुवाई का आधार पर। हम 2022 में प्रभु बोल रहे हैं और कुछ आपको नया असाइनमेंट हम काम करना है, आई एम वर्किंग ऑन, उसके लिए मैं डिसीजन चॉइसेस में, स्ट्रेटजीज में तैयार करता हूँ। सो ये नहीं बोल सकते हमको मालूम नहीं है। हम परमेश्वर का वचन को ज्ञान से हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का रास्ता क्या है, वो क्या जाता है, आपको अपना आप को क्लैरिटी मिलेगा। ये कोई बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों को लिए प्रभु इस्तेमाल करता है, ऐसे कोई चीज नहीं, सबके लिए प्रभु बात करना चाहते हैं। आई कीप चेंजिंग, सो मेरा चॉइसेस, मेरा डिसीजंस, आई टेक इट गॉड्स इंटरेस्ट फर्स्ट, प्रभु का इंटरेस्ट को पहले रखकर मैं करता हूँ। उसको कारण से हमारे लाइफ में कोई नुकसान नहीं हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं मैं अपना चॉइस, मेरा भविष्य के लिए मैं जानता हूँ, मैं करूंगा, शायद हम 100% प्रभु प्रभु बोलकर रहेंगे, मेरा लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, शायद हम दुख का अवस्था में जीना। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। See, that's where our mind system, thinking system matters. आज हमारा स्टडी यही है, हमारा सोच, हमारा चॉइसेस, हमारा फैसला कैसे हम करते हैं, उसको बारे में हम सोचते हैं। नाउ हमारा लाइफ में सही फैसला ना करने के लिए रुकावट क्या? हम बोलते हैं मेरे को क्लैरिटी नहीं होता है, मेरे को समझ नहीं आता है, मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम है। Then you need to find out the reasons. हम सब ही फाइंड आउट कर सकते, कोई मुश्किल नहीं। इसलिए बाइबल में उस वचन में लिखा गया, तुम्हारा खेत को, तुम्हारा फल को नाश करने वाला छोटा लोमड़िया को आपने ढूंढकर उसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं है तो आपको लाइफ में वो सही फैसला करने में रुकेगा, नहीं है तो आपको सोच को, सिस्टम को वो नाश करेगा। मैं, हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा मेरा लाइफ में ही है। प्रभु का दर्शन, प्रभु ने मेरे को ये आशा दिखाया कि मैं प्रभु के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। आपको ऐसे बोलने के लिए हिम्मत नहीं है तो कौन सी चीज हमको रुकावट करता है, कौन सी चीज रोकता है हमको? दैट वी नीड टू फाइंड आउट। उस फैक्टर्स को, उस कार्य को हम ढूंढ कर निकाल कर उसको दूर करना पड़ेगा। जैसे हम खड़े होते हैं, कहाँ रहते हैं, wherever we are, whatever we are doing, then we expecting the different result, it will never happen. हम हमारा कार्य को क्या करना है तो उसको नहीं करेगा, बट दूसरा हम जवाब मांगेगा प्रभु से, हमको मिल नहीं पाएगा। सो देखो, बहुत लोग जानबूझकर अपना गलत फैसला कर कर दुख उठाना नहीं चाहते। सभी लोग तो सोचते हैं मेरा सोच सही हो, मैं सही फैसला कर पाए, बट प्रॉब्लम ये है, बहुत कुछ चीज है हमारा लाइफ को, जैसे बाइबल में लिखा गया, दुनिया का चिंता, हमारा जीने का चिंता, बहुत कुछ थॉट्स आकर हमारा सही सोच को दबाते हैं, हम सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाते। बहुत लोगों को समझ आ जाता है कुछ साल के बाद, 10 साल 20 साल के बाद, then they will understand and realize, ओ मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो अभी भी मैं गुलामी में हूँ, इसी सोच में ऑलरेडी मैं फंस गया हूँ। फिर उनको लगता है कि अभी तो मुश्किल है, चलो चल, जैसे चल रहा है ऐसे चलना दो। नो, प्रभु बोल रहे हैं आपको कम से कम अभी तो रियलाइज हो गया, पिछले क्या हो गया, आज आप जी रहे हैं,
वो पिछले दिनों को फैसला के कारण से है। योर प्रेजेंट डिसीजंस विल अफेक्ट योर फ्यूचर डेस्टिनी, अदरवाइज व्हाट वी आर इज बेस्ड ऑन अवर पास्ट लाइफ डिसीजंस। पिछले दिनों में हमने क्या फैसला किया उसका कारण से आपको अभी रियलाइज हो गया, प्लीज वापस आ जाइएगा। हम उससे बाहर आ सकते हैं, प्रभु हमको गाइड करेगा, प्रभु हमको सपोर्ट करेगा। कोई ऐसे चीज नहीं है आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, बाहर नहीं आ सकते। हमारा सब कुछ अनुग्रह प्रभु ने ऑलरेडी अपना क्रूस को पर हमको देकर किया गया। हमारा चॉइसेस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग रोज जीवन में बहुत कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ आपको, बहुत सवाल पूछता हूँ लोगों को, बट चॉइस कैसे सुनते हैं उसको मालूम नहीं। फीलिंग के आधार पर आज अच्छा लगा उसको आधार पर, नो, that is not the right way to choose that things. So whatever we are taken in the past, it is affecting now. अभी हम क्या फैसला करेगा हमारा भविष्य को अफेक्ट करेगा। What we sow we will reap. हम क्या बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए है हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कैसे है वचन का आधार पर, परमेश्वर के इच्छा का आधार पर हम सोचें, फैसला करें, उसी रास्ता में हम जाएंगे। सो उसको विरोध में कौन सी चीज है, कोई लोग है, कोई बात है, कुछ इच्छा है, उसको हम पकड़कर उसको नाश करना पड़ेगा। दूसरे लोग हमको दबाव करेगा, हमारे लिए एक इन्फ्लुएंस करेगा, दबाव डालेगा, बट हम अपना लाइफ के लिए हमने कुछ फैसला करना है। यू नीड टू मेक योर ओन चॉइसेस एट द एंड ऑफ द डे फॉर योर डेस्टिनी। हमारा भविष्य के लिए हमने फैसला करना पड़ेगा। बाकी जब जैसे कर रहे हैं उसको देखकर हम लेने के लिए जरूरत नहीं। जरूर वचन को सपोर्ट लेना, हमारे लीडर्स को, हमारा आत्मिक अगवा लोग से सलाह लेना, बट अंतिम फैसला आप करेगा। हम इसी हफ्ता में कुछ लोग से मैंने बात किया है, बट वो लोग खुद अपने लिए फैसला नहीं करते, उन्हीं को फैसला और कोई कर रहा है। नहीं, हम अगुवाई लोग हैं, हम पास्टर्स है, हम लीडर्स है, हम दूसरा के लिए फैसला हम नहीं कर सकते। हम सलाह देते हैं, हम गाइड करते हैं, बट हम बोलते हैं भाई दिस इज द वे, आप इस तरह फैसला करेगा ऐसे होगा नतीजा, आप इस तरह करेगा वो करेगा, बट फैसला तो वो करेगा। आपको फैसला दूसरा लोग लेने में आपने जगह नहीं दे सकते। जरूर सलाह ले लिएगा, आप फैसला करिए, नहीं है तो आपको जीवन में नष्ट हो सकते हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं मेरा उम्र हो गया, मेरा मौका खत्म हो गया, इट इज टू लेट नाउ। नहीं, देयर इज नथिंग टू लेट। हम इतना छोटा नहीं है, हम नहीं समझ सकते, हम इतना बुढ़ा भी नहीं है, हम सीखना मुश्किल है, अभी बदलना मुश्किल है, ऐसे कोई चीज नहीं है। कोई उम्र का बड़ा छोटा, जवान बुजुर्ग, उसका कोई फर्क नहीं। गलत है, समझ आ गया, आप वापस आइएगा। प्रभु आपको याद दिला रहे ताकि आने वाला बाकी दिन आप सही मार्ग में आप जाएंगे, सही फैसला आप कर पाएंगे। नाउ हमारा आत्मिक एक यात्रा है, सही फैसला रोज करते गए उसी रास्ते में जाएगा। हम सही फैसला नहीं करते, हमारा आत्मिक जीवन दूसरा ओर से जाएगा। इसलिए है आत्मिक जीवन में बहुत लोग कमजोर रहते हैं। 10 साल 20 साल चर्च जाते गए, बात गीत गाते गए, बहुत अच्छा है, बट अंदर कोई दम नहीं है, कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस नहीं है। मैं अभी परसों में मैं मिला था हमारा दोस्त का, हमने 30 साल के बाद उसको मिला, मेरे को मिलने के लिए आया, उसको बैठा, बोला मेरे को डर लगता है। मैंने बोला डर किस बात के लिए, क्यों डर लगता है, व्हाट स्टॉप्स यू, कौन सा डर किस बात के लिए आप डरते हैं? बट यू आर अ बिलीवर, 20 years स्टिल बेसिक स्ट्रगल, क्यों? दैट मीन्स आप अपना आत्मिक यात्रा में प्रोग्रेस नहीं कर रहे। साल तो बीत गया है, बट कितना होना था उतना नहीं हो गया। जैसे ये रोमियो 12 का 1 और 2 हम बहुत बार पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा वो हिंदी में वो क्या बोल रहा है। रोमन्स 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, नाउ हम शरीर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा माइंड को, हमारा आत्मिक बात को, हमारा भावना को, हम शारीरिक जीवन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए बोलते हैं तुम अपना आप को देखते हैं, इट्स अ टेम्पल, इट्स अ गॉड्स टेम्पल, प्रभु का मंदिर है। आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, इट अफेक्ट्स योर ऑल योर लाइफ। देन ऑल्सो सेज आप सोच को बदलना पड़ेगा, माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा, ताकि आप सही फैसला सही तरह कर पाएंगे। बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ द माइंड। सोच नहीं बदलेगा, हमारा बिहेवियर, चाल चलन भी नहीं बदलेगा। सो सोच को बदलने के बिना चाल चलन को कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश करेगा, दिखावा होगा, एक दिन फट जाएगा, सबको सामने आ जाएगा ना। हमारा हृदय का इच्छा का आशा को हम गुलामी नहीं हो सकते। देखो, मेरे को अच्छा लगता है, सही है, बट वो अच्छा लगता है हमको कंट्रोल नहीं कर सकते। Our bodily desires and passions should not control, master over it. क्योंकि बाइबल कहता है your heart can deceive you. वो अपना दिल आपको धोखा दे सकते हैं। That means हमारा दिल को, हमारा इच्छा को, हमारा सोच के ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। काफी लोग ने सोचा तो ये तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ, वो सही नहीं था, सही नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का गाइडेंस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लगता है कि हमारा सोच में, हमारा चॉइस उसमें सही है, अच्छा है, बट बाद में पता लगेगा हमने सही फैसला नहीं किया। इसलिए हम कौन सा मंजिल तक पहुंचना था, हमारा जीवन में प्रभु का योजना क्या पूरा होना था, काफी लोग नहीं कर पाते। उसको बिना संसार काल में उसको बिना उसको मृत्यु हो जाते हैं। नाउ हमारा दुश्मन भी हमारा मन में काफी आशा, इच्छा उसको डालते हैं, ताकि हम कुछ भी फैसला करेगा पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर से नहीं, वो दूसरा रास्ता में हम चले जाएंगे। इसलिए आपको आशा कर रहे, इच्छा कर रहे हैं, आप उसको चेक करना पड़ेगा, एक टेस्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट वीक में बात किया, एक उस लड़का से पूछा, आप लड़की को फैसला कर रहे हैं, उन्हीं को शादी करना है, ऑन व्हाट बेसिस? यू नीड टू चेक। अच्छा लगा, मेरे को अच्छा फीलिंग हो गया, मेरे को अच्छा लगा, वो जरूरी नहीं है। हमारा फैसला ये है, बिना समझौता से, बिना कंडीशन से है, सब कुछ मैं खुदा को पहले स्थान दे दूंगा, उसको इच्छा क्या है वो पूरा होने के लिए मैं फैसला करेगा। Put God first, everything in any matters, unconditionally. फैसला कर कर प्रभु से हम किसी बात को प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने हमको सिखाया है, प्रभु वो आपको इच्छा है तो मेरा लाइफ में ऐसे हो जाए, वो प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गलत फैसला लिया, स्टिल इट इज नॉट टू लेट, स्टिल यू कैन कम बैक एंड डू द थिंग्स, सो डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप निराशा होने की जरूरत नहीं। प्रभु कुछ लोग से बात कर रहे हैं, आप किसी बात में सही फैसला ना होने के कारण से गए, बहुत आप तकलीफ में गए, यू आर रियली स्ट्रगलिंग, बट प्रभु बोल रहे हैं कोई बात नहीं, इट्स नॉट टू लेट, यू कैन कम बैक। नाउ हमारा आत्मिक गुण को हमने तैयार करना है, क्योंकि हम कुछ भी, हमारा कैरेक्टर्स, हमारा वैल्यूज हम तैयार करते हैं, हमारा अंतिम तक इसी दुनिया में भी हमारा आत्मिक हमेशा को जीवन के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस करेगा। सो इसलिए है कुछ हम करते गए, सिर्फ हम अपना लिए नहीं सोचते गए, सिर्फ अपना फायदा के लिए हम फैसला नहीं करते। We look it for our own community, our own people, known people, community of people around us. हमारे आसपास लोग, हमारे साथ प्रभु ने कुछ लोगों को दिया गया, उन्हीं के उन्नति के लिए भी वो हमेशा हमारा सोच रहना। Anything God gives an opportunity,
सिर्फ अपने लिए मत सोचिएगा, अपना साथ रहने वाला के लिए भी आपने सोचना है। ये हमारा आत्मिक एक पोजीशन है। हम जैसे हम सोचते हैं, हमारे कैरेक्टर को, हमारे सोच को, फैसला करने का कैपेसिटी को हम लोग मजबूत करना है। इट्स फॉर गॉड, इट्स फॉर अदर्स ऑल्सो। सिर्फ अपने लिए नहीं है। आप सोच कर देख लिए, सिर्फ अपने के लिए हम सोचते हैं ना, और भी है हमारा लाइफ में प्रभु देते हैं ना। पर आत्मिक गुण क्या है? आत्मिक बात को किसको पर हम ज्यादा फोकस कर अपना आप को मजबूत करना है। बाइबल सेज परस्यू द राइचियसनेस, सच्चाई के पीछे हम खोज करना है, उसको पीछे चलना है। गलत है आप छोड़ दिएगा, कितना भी अच्छा भी लगेगा, आपको फायदा भी दिखाई देगा, बट डोंट फॉलो। उसको बीच में एक आपको एक ट्रैप है, कुछ पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ रखा होगा। देन भूखा और प्यास सच्चाई के लिए, hunger and thirst for the truth of God। भूखा और प्यास है। हम हमारे पास, बहुत लोगों के पास है, बट भूखा प्यासा नहीं है। आप सोच रहे कि मेरा लाइफ में क्यों उन्नति नहीं हो पा रहे है, ठीक है, ऐसे हम कह रहे हैं, भूखा प्यासा नहीं। हम लोग बात अभी दिल्ली में लास्ट कितना साल के बाद, काफी साल के बाद 46 डिग्री है, 72 ईयर्स ऐसे कुछ किसी ने कहा। बट व्हाट एवर, आप उसी टाइम में एक ठंडा पानी पिएगा तो आपको कितना तड़पेगा वो पानी के लिए। सेम वे ग्रोइंग इन गॉड, आपको भूख और प्यासा बहुत जरूरी है। ये एक इच्छा है, दूसरा लोगों को उन्नति के लिए भी हम काम करना है। बहुत लोग सोचते गए मेरा ही प्रॉब्लम है, परेशानी है, मैं दूसरा के बारे में मैं नहीं सोच पाता। सीक्रेट वही है, आप दूसरा के लिए भी सोचेगा, प्रभु आपको पर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ सब आप नहीं कहेगा, आपको दूसरा के लिए भी एक आशीष बनेगा। Many people ask the blessings for ourselves। आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं। जैसे मैं एक फल का पेड़ हूं, मैं अपना फल को मैं नहीं खाता। So you are a fruit tree, people will use your blessing। Think of it। इच्छा करने में क्या मुश्किल है? हमारा सोच में चॉइसेस लेने में क्या है? क्योंकि हमारा ताकत से, हमारा कैपेसिटी से नहीं, प्रभु को अनुग्रह से होते हैं, हम उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। देन हमारा विवेक को शुद्ध रखने का, हमारा लाइफ स्टाइल को, हमारा खाना पीना का स्टाइल को, उसको हमें एक डिसिप्लिन करना है, अपना आप को एक मास्टर बनना है। बहुत लोग खुला छोड़ दिया, अपना मन मर्जी से छोड़ दिया। खाने के स्टाइल देखो, पीने का स्टाइल देखो, लाइफ स्टाइल देखो, बिहेवियर देखो, उनको जीवन दूसरा के लिए आशीष नहीं दिखाई पा रहे। प्लीज डेवलप। कोई बोलेगा नहीं, कोई आकर आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। You have to make your own self-discipline in eating, living, dressing, whatever the habits है, उसको हम करना, हमारे हृदय को शुद्ध रखने के लिए। ये सभी हमारा आत्मिक सही तरह फैसला करने में हमको मदद करेगा। Brave and conscious, be bold। प्रभु आपका साथ है, वचन का ताकत आपका साथ है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको सुरक्षित है। आप किस बात का डरना है? प्रभु ने हमको स्वीकार किया, प्रभु ने हमको अंगीकार कर दिया, हमेशा का हम उनको बुक में हमारा नाम को लिख दिया, हमको ले जाएगा, हम उन्हीं के साथ हम रहेंगे। इस दुनिया के लोग हमको कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको शरीर को दुख पहुंचने वाला को हम डरते नहीं, हमारा आत्मिक पिता के लिए हम डरते हैं। आप एक हिम्मत के साथ, एक बोल्डनेस के साथ ले सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा गॉड साइड में लेना, चॉइस। देखो फैसला करते हैं, हमारे सामने दोनों होते हैं। अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कौन सा रास्ता है, उसी में हम जाने का। हमारा फीलिंग, हमारा अच्छा है, हमारे लिए कुछ फायदा मिल रहा है, नो, स्टैंड ऑन द गॉड साइड, ताकि आपको हिम्मत आएगा, बोल्डनेस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ताकत मिलेगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक जरिया बनकर खड़ा रहेगा। देन लॉर्ड बिकम्स योर सोर्स। Seek the God's directions before you take decisions। हम फैसला करने के पहले प्रभु से हम सलाह लेते हैं। Lord, is it right? I'm going in right directions? Seek God, pray over it। जल्दी फैसला मत करिएगा,
प्रार्थना करिएगा, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, वचन के द्वारा, अपना शांति के द्वारा गया, आत्मिक लोगों को द्वारा गया, हमारा परिस्थिति के द्वारा वो करेगा, वो प्रभु आपको अपना वो बताएगा। दूसरा को कोई भविष्यवाणी करेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, उसको भरोसा में मत रहिएगा। अपना आप को उस सीक्रेट को सीखने को, उसको आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। बिल्ड अप योर स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट। हम लोग कुछ भी गलत सोचते गए, फैसला करते गए, गलती भी करते गए। देखो, हम गलती से भी सीखते हैं। नोबडी इज परफेक्ट। हम सभी लोग अलग अलग प्रकार, किसी न किसी प्रकार को हम गलती करते हैं। वो गलती, उससे प्रभु हमको सिखाते गए, हम भी सीखते हैं। आर वी आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स? हमने गलत फैसला किया, गलत सोचा गए, उसको कारण से गए, हम इसी नतीजा में हम पहुंच किया गए। क्या उससे सीखा आपने? गुड और बैड दोनों से हम सीखते गए, ताकि हमको नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, वो सही उठ पाएंगे। ना जब हमको पता लग गया हमने गलत फैसला किया गया, परमेश्वर का उस अनुग्रह को हम मांगते गए, हमको शुद्ध करने को, हमारा कॉन्शियंस को, विवेक को, हम उसको सही करने के लिए। क्योंकि गॉड्स ग्रेस इज एनेबलिंग ग्रेस। नाश करना, दबाव करने वाला नहीं, आपको ऊपर उठाने वाला का एक अनुग्रह का सामर्थ्य है। हम उसी अनुग्रह के ऊपर हम भरोसा करते हैं। डोंट पुट योर कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। फिर आपको फैसला भी ऐसे होगा, मेरे को मालूम है, मेरे को 30 साल मैं इस काम में करता, मैंने 20 साल से करता, मेरे को मालूम है सब कुछ, मेरे पास स्किल है, कैपेसिटी है, पढ़ाई है। नहीं, हमारा भरोसा उनको पर है, क्योंकि वही ज्ञान, वही सामर्थ, वही शक्ति, वही आपको समझ उसको देगा। हम अपना बुद्धि को सहारा नहीं लेते गए, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते गए। इसलिए गए, दुनिया को साइकोलॉजी, दुनिया को फिलॉसफी है, हमारा फैमिली ट्रेडिशंस है, वो सभी हमारा फैसला को इन्फ्लुएंस करना नहीं देना है। कुछ लोग करते हैं, ये तो गलत नहीं है, ये तो पाप भी नहीं है, उन्हीं के लिए ऐसे गए, बट आपका नहीं है। बट परमेश्वर का नजर में वो पाप है, वो गलत है, उसी को आप बंद करिएगा। सभी लोग सहित करेगा, आपको साथ में पढ़ने वाला, रहने वाला, उन्हीं के लिए ओके, बट आपके लिए ओके नहीं है। सी गॉड्स व्यू पॉइंट, प्रभु को नजरिया से आप देख लिएगा। लोगों को, लोग क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, उसको आधार पर आप नहीं करिएगा ना। ये कैसे समझेंगे सही फैसला? ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन में वापस आना पड़ेगा। आप कौन सा किताब पढ़ते गए, आपको दोस्त लोग कौन है, आप कौन सा प्रोग्राम वॉच करते हैं, किसके लोग आप संगति करते हैं, ये सभी आपको अफेक्ट करेगा। ऐसे हम एक दिन उठकर प्रार्थना कर दिया, हो गया, ठीक है, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर सकते हैं, बट आपको भविष्य में कौन सा प्लान प्रभु ने बनाया, द बेस्ट लाइफ हम जीने के लिए उसको करते गए, इस दुनिया की चीज से बढ़कर वो हमारा लिए नहीं मिल पाया। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ, भाई आपको अगले 5 साल के लिए क्या प्लान है, व्हाट्स द गॉड इज पुटिंग? बोल रहे हमको भी मालूम नहीं, हम इसी साल के सोचा नहीं। हम स्टूडेंट से भी पूछते हैं, भाई की काम करने वाले बोल रहे हम अभी तो इसी साल के भी हम सोचा नहीं, हमको 5 साल। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल बी मिसगाइडेड। आपको मालूम नहीं है तो आप कौन सा रास्ता, कैसे रास्ता, कहाँ जाना गए, सो आपको सही रोड सही दिखाई देगा। सब लोग बोले ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो सबको ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो। क्योंकि आपको फैसला है दूसरा का सलाह का आधार पर होगा, क्योंकि आपके पास तो प्लान नहीं। check yourself, set the goal, you need to have a goal। आपको सामने क्या है, अगले 1 साल के, 5 साल के, 10 साल के लिए। मैं अभी प्लान कर रहा हूं मेरा अगले 15 साल के लिए, व्हाट्स द गोल एंड हाउ टू रीच व्हाट आई शुड डू, उसके लिए मैं क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमको हेल्प करते हैं हम आगे जाने के लिए। टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं, फालतू टाइम नहीं, यू हैव अ वर्क टू डू, क्योंकि यू हैव अ गोल टू फुलफिल। वो गोल भी हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सुन सकते हैं। नाउ मैं अपना लाइफ में भी मैं सोच कर देखता हूँ, दूसरा काफी लोग से देखता हूँ, क्योंकि मेरा फैसला करने का कौन सा चीज हमको मदद करता है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान।
एफेसियों को आपको 3:19 में उसको लिखा गया, 2:19 और 3:20 में, God can do exceedingly greater abundant things beyond you think and imagine। परमेश्वर आपको सोचने समझने से बढ़कर बहुत कुछ आपको जीवन पर कर सकते हैं। हम सब लोग विश्वास करते हैं, हाँ बोलेगा सब लोग, बट ये कंडीशंस क्या? अकॉर्डिंग टू द फेथ ऑपरेटिंग इनसाइड ऑफ यू। परमेश्वर का वचन का सामर्थ आपके अंदर कितना कार्य करता है उसका आधार पर होगा। ऐसे हमने दुआ कर दिया हो गया नहीं। इफ यू कांट ट्रस्ट गॉड फॉर योर प्रेजेंट लाइफ टेम्पररी थिंग्स, आपको सोचने से बढ़कर उस कार्य को आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा जगह पर लिखा है, गॉड हैज ब्लेस्ड अस, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया गया। यू आर ऑलरेडी, आपको आशीषित किया गया। कैसे मालूम? उस वचन को ज्ञान के द्वारा, थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह की शांति बहुत आयत से आपको जीवन बढ़ेगा, उसके अनुसार आप आगे जा पाएगा। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान से पढ़िएगा, सीखेगा, अपना आप को कितना समझ सकते हैं कि वचन को। बाकी टाइम सब सोशल मीडिया टाइम कट कर दो, फोकस ऑन द बेस्ट थिंग, वो हमेशा के जीवन तक हमारे साथ आएगा, उसको करिएगा। क्योंकि हम कुछ भी, हम तो सीख लिया अभी, पर कुछ भी हम फैसला करते हैं परमेश्वर के वचन का आधार पर हम करते हैं, नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि वचन संहिता 119 105 में लिखा गया, गॉड्स वर्ड इज द लाइट योर पाथ। आपको पैर को दीप है, आपको चलने के लिए सामने रोशनी दिखाएगा, ताकि आप सही मार्ग में जाएगा, सही फैसला आप कर पाएगा। क्यों? वचन के, परमेश्वर को वचन में हमने दिल में रखने के द्वारा गए, कितना भी हो, हम गिर जाएगा फिर भी हम उठकर चलेगा। परमेश्वर हमको लिए बहुत जगह पर लिखा है, आपने गिर गया कोई बात नहीं, उठो, आप दोबारा उसी में जाइए, नहीं जाइए ना, दोबारा सही रास्ता पर आप जाइए, सही फैसला करेगा। आप सही फैसला करने के बाद आप किसी को आप जिम्मेवारी ठहराएगा आपको चेक करने के लिए। नाउ अब्राहम और लूत, उनका नेफ्यू, उसको कहानी हमने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। क्योंकि उत्पत्ति 12:1-3 ने प्रभु ने अब्राहम को बुलाया है, उसको वाचा बांधा गया, उनको वायदा दिया है, हम लोग अब्राहम का वारिस है। क्या क्या दिया है? मैं आपको एक बड़ा जाति में बनाऊंगा, मैं आपको आशीष करूंगा, आपको नाम को मैं ऊंचा करूंगा, आप लोगों के लिए आप आशीष बनकर रहेगा। आप किसको आशीष करते हैं? मैं उन्हीं को भी अब आशीष करेंगे। आप किसको श्राप देते हैं, किसी के लिए कर्ज करते हैं, मैं वो आपको कर्ज करने वालों को मैं कर्ज करूंगा, आपको आशीष करने वाला को मैं आप आशीष देगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस है। नाउ इस साथ में देन इसी भी का आपको दोबारा इस दुनिया का सब लोग आशीष पाएगा। आज हम भी आशीष पाए, हम अब्राहम का वारिस है। नाउ उस आशीष के साथ साथ लूत उनको नेफ्यू में भी गया, प्रभु ने उनको बोला नहीं, उन्होंने देखा, विश्वास किया, वो भी साथ में गया। देन दोनों मिलकर एक पारिवारिक रूप से काफी साल जिया। कुछ समय के बाद उनको इनका नौकर 10 लोगों को बीच में एक लड़ाई होना शुरू की। प्रभु ने क्या वायदा किया वो आशीष दिया। ना उसमें क्या होने लग गया है, लूत ने कुछ समय के बाद जब लड़ाई हो गया सो अब्राहम ने कहा, देखो हमारे सामने देखो भूमि, आप फैसला करो, आप चुनो, आपको क्या चाहिए, आप चुनो, कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहते जाइएगा। आप ईस्ट जाएंगे, मैं वेस्ट जाएंगे, आप साउथ जाएंगे, मैं नॉर्थ साइड जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला पिता के साथ में। लूत ने क्या किया, उन्होंने ऐसे जगह, हरियाली जगह उन्होंने देख लिया, उस जगह पर चला गया, उनको देखने के लिए अच्छा लगा, उस जगह को चुना। उस जगह को चुना गए सोदोम, उस सिटी है, उसी के पास में जीने के लिए उन्होंने फैसला किया। एक लालसा आ गया, उसको देखने के लिए अच्छा लगा, उस जगह को पसंद किया।
इट इज नॉट द राइट प्लेस। अब्राहम से काफी दूर चला गया। फिर उस जगह का एक मुखिया भी बन गया, जैसे हम बोलते गांव का हमारा प्रधान टाइप में भी बन गया। नाउ लूत ने जब उस फैसला में धीरे धीरे अपना को समझौता करना शुरू किया, कुछ समय के बाद उन्हीं के लिए करते करते नॉर्मल हो गया। इस तो आम बात हो गया। हमारे लाइफ में भी आज हम सेंसिटिविटी खत्म हो गया, हम आम हो गए, कोई बात नहीं, सभी कर रहे, वो चल रहे, मसीह लोग के लिए भी करते, हम भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम कुछ भी समझौता कर, पहले बार ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं, ये तो छोटी बात बोलकर हम समझौता करते गए। दूसरा टाइम हम बोलेंगे इतना तो बुरा नहीं है, क्योंकि हमको तो कुछ फायदा मिल रहा है, उसमें हमको आशीष मिल रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, इतना तो बुराई नहीं, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। तीसरा आएगा ये तो अभी तो ठीक है, आम बात हो गया, क्योंकि हमारा आदत बन गया है, हम अकस्टम्ड हो गया, हमारा लाइफस्टाइल उसके साथ हो गया, उन्हीं के लिए ऐसे करना, ऐसे जीना नॉर्मल हो गया। इस तरह हमारा लाइफ में धीरे 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 हमारा हैबिट में आ गया, हैबिट में आ गया तो हम रोज करते गए। देन दूसरा बोलेगा देखो अभी इतना साल हम ऐसे जिया, हम इतना बार ये भी किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, हर एक बार करने में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, दोबारा हम करते गए। देन समझ आता अभी तो हमने फंस गया गए, अभी तो बहुत देर हो गई, हम वापस नहीं ला पाएंगे। देन यू विल लूज द सेंस एबिलिटी टू चूज बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो हमारा सेंस खत्म हो जाता है। काफी लोग ने बोलते आपने देखा होगा, ठीक है ब्रदर कोई बात नहीं, बट टेक डिसीजंस एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का उस ज्योति के आधार पर ले लिएगा। जैसे लोग उसको देखो हरियाली देकर उसको लालसा आ गया, वो अपना जगह पर लिया, फिर उस सोदोम जगह पर लगने लग गया, उसको मॉरल लाइफ उधर ठीक नहीं है, सभी लोग जवान बच्चे और उसको बहुत बुरा आदत था, बुरा हैबिट था, क्योंकि उसी के समुदाय को बीच में रहते होते ही उनके लिए भी आम बात हो गया। अपना बच्चे को, हमारे घर के लोगों को परमेश्वर को ज्ञान से सिखाना समझाना छोड़ दिया। वो लड़की लोग इधर तक इतना चला गया है, कुछ दारू पिलाकर आपके डैडी के साथ सेक्स किया। इट वॉज नॉट गुड। होमोसेक्सुअल्स बहुत ऊंचा में, अभी नहीं, अभी तो गवर्नमेंट अभी रूल्स लेकर आ रहा है, उसी टाइम भी था, क्योंकि सेंसिटिविटी खत्म हो गया। धीरे धीरे आपको बैकस्लाइडिंग लाइफ सही नहीं सोच पा रहे, ऑलरेडी आपने काफी दूर पर चला गया, जैसे लूत चला गया है, उसको अनुसार हम चला गया है। क्यों? जब हमारा जरूरत पूरा हो जाता है, हमारा आत्मिक कनेक्शन को हम छोड़ देते हैं, काट देते हैं। मैं उनके साथ थोड़ी काम करता, वो चर्च में हम नहीं जाते गए, वो हमारे लिए कुछ नहीं किया गया ना, हमको क्या, हमने चर्च इसलिए किया गया, हमने दुआ किया, मिल गया, उसके बाद हमारा सब कुछ हो गया, परमेश्वर को भी भूल जाते हैं, परमेश्वर के लोगों को साथ भी संगति करना भूल जाते हैं। क्यों? लोग उस तरह जगह पर गया गए क्योंकि उनके लिए अच्छा कन्वीनियंस रहा, अच्छा कंफर्ट मिला गया, आराम मिला था, एक आर्थिक फैसला भी मिलते गए, ये तो बढ़िया है, कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, वो हमारे लिए दुश्मन बना रखा होगा, हमारा ट्रैक भी हो सकता है। ये तो छोटा बात समझकर लूत ने फैसला किया, बट वायदा किया गया प्रभु ने अब्राहम के साथ, प्रभु के साथ उन्होंने दूर चला गया। आप फैसला करते गए लाइफ के लिए, कहाँ रहना गए, कहाँ काम करना गए, कैसे जीना गए, किस तरह रहना गए, आप कहाँ से, आप करते करते धीरे धीरे आत्मिक लोग से तो दूर तो नहीं जा रहे, आप चेक करिएगा, ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, हमारा लाइफ में आ गई ना। हम बोलते गए देखो अच्छा आराम मिला, अच्छा पैसा मिला, अच्छा फैसिलिटीज मिला, ये तो आशीष है,
कभी कभी हम इंटरप्रेट करते, जरूरी नहीं है ऑल द ब्लेसिंग्स आर रियल ब्लेसिंग्स। जब अब्राहम ने कानान देश में, कैनान में जिया, बट लूत ने गए सोदोम में रहा है, अपना अंकल के साथ पूरा कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, संगति खत्म हो गया है, वो उसमें चला गया है। बट लूत ने तो अपने लिए फैसला किया, बट अब्राहम ने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। The choice will make you display your lifestyle. आपको मन में क्या सोच रहे गए, क्या फैसला करने जा रहे गए, उसका आधार पर आपको लाइफस्टाइल आपको होगा गया ना। प्रभु बोल रहे हैं परमेश्वर के सच्चाई में अपना आप को फिक्स करो, मजबूत से अपना आप को बांधो, नहीं है तो हमारे लिए नुक हो सकते हैं। देखो गलती अब्राहम ने भी किया, इतना अच्छा तो वायदा किया प्रभु ने, अब्राहम ने बहुत बड़ा बड़ा गलती किया। एक बार उनको बोलते वो राजा गए, ये लोग मेरा वो पत्नी बहुत सुंदर है, उसको पकड़कर वो उसको ले जाएंगे बोलकर ये मेरा सिस्टर कर दिया, क्यों? उसको उनको उठाकर ले जाएंगे, उसको मार डालेगा, इसलिए सिस्टर बोल दिया। सिस्टर बोलने के कारण से वो राजा ने अपना पास लेकर चला गया, बड़ा गलती। बाद में प्रभु ने माफी मांगा, फिर भी प्रभु के साथ उसका कनेक्शंस में रहा। देखो हम क्या देख रहे गए, क्या सोच रहे गए, वो का वचन का अनुसार हम जीना चाहते हैं, अपना फायदा, अपना फैसिलिटीज अपने लिए हम जीना चाहते हैं। एक कोलोसियों की किताब 2:6 और 7 में लिखा गया, आपने मसीह को आपने ग्रहण किया गया, आप मसीह के लोगों को तरफ आप जियो, आपको जड़ बहुत मजबूत से गहराई से परमेश्वर का सिद्धांत का वचन का आधार पर मजबूत होने दो। बी स्ट्रेंथन्ड बाय योर फेथ, अपना आप को मजबूत करो। आपने क्या सीखा है उस धन्यवाद के साथ, क्योंकि जड़ नहीं है तो गिर सकते। अभी कल बारिश आ गई, हमारा भी, हमने दिल्ली में भी देखा बहुत बार, कल रात को इधर हमारा घर में आ गए, बहुत काफी उसको पेड़ सब गिर गया गया। क्यों? जड़ स्ट्रांग नहीं है। तूफान सबको आएगा, कौन गिरेगा कौन खड़े रहेगा वो हमारा फैसला के ऊपर है। हम कभी कभी परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, नहीं, प्रॉब्लम सबको पास आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम गहराई से रहने के कारण से है, हम उसको आगे निकल कर जा सकते हैं। हम गिरेंगे नहीं, हम उसमें नहीं करेंगे। देखो कन्वीनियंस है, मेरे लिए अच्छा है, पैसा है, उसको कारण से नहीं करना। इस शैतान ने आराम को, जीवन को, अच्छा फैसला, जगह, नेम फेम सब कुछ देकर यीशु मसीह को भी उन्होंने समझौता करने के लिए कोशिश किया। आपने इतना दुख उठाने के लिए जरूरत नहीं, आप क्रूस में उठाकर अपने को लघु पकाने की जरूरत नहीं, आप मेरा बात को मानो, मैं आपको नाम को ऊंचा करेंगे, आपको फेमस बना दूंगा, आपको पूरा देश का ऊपर मैं अधिकार दे दूंगा, सब महिमा मैं दे दूंगा। देखो कितना सुंदर चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, अट्रैक्टिव है, आपको कन्वीनियंट है, बहुत अच्छी बात है। आपको दिल को इच्छा है क्या है वो सेटिस्फाई करेगा, फिजिकल सेटिस्फेक्शन पूरा आपको, अब मन के बात है, आपको सब पूरा करेगा। सिर्फ मेरा बात सुनो, सिंपल थिंग्स, कोई नहीं देख रहे, हम दोनों के बीच का बात है। आपको क्या क्या इंसान को उसको चाहिए सब मिल जाएगा, सिर्फ मेरा बात को सुनना। देखो शैतान आपको दिखाएगा, देगा भी है, बट आपको आशीष को जीवन वो नहीं दे सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। टेम्पररीली इस दुनिया को क्या जरूरत है उसमें आपको दिखाकर आपको उसका अनुसार फैसला करने के लिए आपको कोशिश करेगा। उसको बात को मत सुनना। आप बात लूत उनका अब्राहम का, उसको नेफ्यू फंस गया, प्रॉब्लम में हो गया, अब्राहम ने जाकर उसको छुड़ाया गया, फिर भी अब्राहम के पास रहना नहीं चाहता था वो आदमी। क्यों?
आत्मिक कनेक्शंस को खत्म किया, शैतान को धोखा में आकर फंस गया गया। उस तरह वो सिटी, वो शहर कौन सा जगह पर रहते, कौन से लोगों को बीच में रहते गए, कौन से जगह पर आप रहते गए, वो लोग अपना लड़की लोगों को और सबको जवान को नाश किया है। इट वाज नॉट बैड, सो मच बैड। इसलिए लोत ने भी आगे कुछ कुछ ऐसे जगह पर आगे लोग आकर एक आदमी आ गया, उस सेक्स फेवर मांगो, वो लड़की बोलो मेरा लड़की को लेकर आप रेप करना, रेप करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसी टाइम उस शहर बहुत बुरा था, क्योंकि आत्मिक कनेक्शन को आप जोड़ेगा, धीरे धीरे जाकर आपको फैसला गलत राह में जाएगा। आप कुछ भी खो सकते हैं, अपना आत्मिक एक जीवन है, उद्धार का जीवन है, साल्वेशन है, उसको खोना नहीं। हमने प्राप्त किया है, अभी हम उस प्रोसेस में गए, एक दिन में पूरा इस बातों से दुनिया से हम छुटकारा पाएंगे। आपने क्या सुना, सच्चाई से दूर मत जाइएगा। आपको कौन सा बहुमूल्य चीज आपको लाइफ में मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो आपको भी अफेक्ट करेगा, आपको साथ वाला को भी उसको अफेक्ट करेगा। God wants us to be long sightedness, not short sightedness। सिर्फ आज का अभी फैसला, अपना बेनिफिट अभी के लिए मत सोच लिएगा। सी थ्रू गॉड्स व्यू, प्रभु का नजरिया में आप देख लिएगा। हम, क्योंकि हमारा दूर और बहुत दूर जाना है, शॉर्ट साइटेड में हमने नहीं रहना। अपना परिवार को लोत ने समझौता किया है आर्थिक फायदा के लिए। क्या हम लोग ज्यादा आर्थिक फैसला के कारण से हमने कुछ बात को, आत्मिक सिद्धांत को समझौता तो नहीं कर रहे? आप चेक करिएगा, होना नहीं। आपको नया जीवन मिला है, उसको छोड़ना नहीं, आप उससे दूर नहीं रखना है। देखो इतना आपको फंस गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे सोदोम को स्वर्गदूत ने उसको नाश कर रहा था, प्रभु ने स्वर्गदूत इनको घर में आकर इसको हाथ पकड़ कर लेकर क्या, देखो सामने पहाड़ है, उसको देख रहा, भाग जाओ, अभी सब नाश होने वाला है, थोड़ी फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स। लूत को पत्नी ने वापस मोड़ लिया। क्यों? लोग है, सुंदरता गए, वो अट्रैक्शन गए, वो चाहिए उसको, खत्म हो गया, नमक का कंपा बन गया, डेट हो गया ऑन द स्पॉट। क्यों? अपना भविष्य का, हमारा डेस्टिनी की ओर से नहीं, टेम्पररी के लाइफ को उन्होंने अपना आप को बांध लिया है, उससे बाहर नहीं आ पाया। क्यों? अपना आप को उसी चीजों से बहुत पसंद किया, बहुत अपना आप को जोड़कर लगा। आप आत्मिक जीवन को अपना परिवार से बढ़कर उस चीज को प्यार किया। आप किसको प्यार करते हैं, किसको ऊपर आप अट्रैक्शन है, प्लीज आप चेक करिएगा। देखो प्रभु के पास ऑलरेडी नतीजा है, परमेश्वर के लिए कोई देरी नहीं हो गया, हमको लग रहा है लेट हो गया। वही लोत का उसी वंश से आया मोवाबाइट्स, उसी पीढ़ी से आया रूत है, ग्रेट ग्रैंडडॉटर ऑफ मोवाबाइट्स। उससे उसको देखो, उससे बोआज आ गया, उबैद आ गया, जेसी आ गया, डेविड आ गया, डेविड का पीढ़ी से यीशु मसीह आया। ऐसे लोगों को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। इट्स नॉट टू लेट फॉर गॉड, हमारे लिए लेट है, बट प्रभु बोलेगा नहीं, आपको वायदा किया गया, प्रभु कहेगा। उसी पीढ़ी से, उसी परिवार से यीशु मसीह ने जन्म लिया। देखो लोत ने गलत फैसला किया, बट इसका मतलब नहीं है कोई उसको भविष्य खत्म हो गया ना। उन्हीं के संतान को प्रभु ने अपना एक छुटकारा से उसको आशीष देकर वापस लेकर आया। नो सिन इज टू ग्रेट टू फॉरगिव बाय द लॉर्ड। कोई ऐसे पाप नहीं है यीशु मसीह माफ नहीं कर सकते। आप निराशा मत हो जाइएगा, वापस आइएगा। प्रभु आप आज आपको वार्निंग दे रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, प्लीज सुन लिएगा, वापस आ जाएगा। प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है, प्रभु किसी भी परिस्थिति को बदलकर अपना ओर से लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु कैन प्रोड्यूस द गुड आउट ऑफ द बैड सिचुएशन। बुराई से भी अच्छी रूप से प्रभु बदल सकते हैं, इसलिए आप उनके साथ नजदीक रहिएगा। इवन आपने गलत फैसला किया है अपना लिए, अपना परिवार के लिए, अपना मिनिस्ट्री के लिए,
वापस आइएगा, प्रभु आपको उसको दोबारा आपको देगा। लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड वी प्रे फॉर दिस इवनिंग, प्रभु हम इस शाम को समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड हमने इस लाइफ को, लूत को, अब्राहम को लाइफ के बारे में हमने सोचा, काफी बात को सीखा। प्रभु हम आने वाला समय में एक प्रभु को महिमा देने वाला एक फैसला करने के लिए मदद करिएगा। हम अपना सिर्फ टेम्पररी बेनिफिट को लेकर प्रभु आपने दिया हुआ उस रास्ता को चेंज नहीं करना, प्रभु मदद करिएगा। ऑलवेज हेल्प अस टू स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ यू, एंकर आवरसेल्व्स लॉर्ड लाइक ए शीप। लॉर्ड हम किसी भी कारण से, किसी भी बात का कारण से गए, हम आपके साथ एक रिश्ता गए, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते गए। प्रभु ये भी आपने बताया, कुछ भी हमारा गलती है आप उससे हमको बदल कर हमको नया रास्ता में आप लेकर जा सकते। अब उम्मीद है हमारे लिए। हम प्रभु हमने कुछ बात में गिर गया गए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम वापस आना चाहते हैं। हमारा प्रभु सत्य सामर्थ से, आपका अनुग्रह से हमको वापस रेस्टोर करिएगा, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। हम अपना आप को प्रभु आपको हाथ में सौंपते हैं। आज आपने कितना लोग सुना गए, इस वचन उन्हीं के जीवन में प्रभु ये कार्य करें, हमारे जीवन में आशीष हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।